नॉक नॉक। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, क्या ये सच में होता है? क्या कोई इंसान किसी पर काला जादू सच में कर सकता है? हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, या यूं कहें होती भी हैं, पर ज़्यादातर मामलों में ये महज इंसान के दिमाग की बीमारी होती है। लोग ये सोचकर अपनी तबीयत बिगाड़ लेते हैं कि कहीं उन पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस उनके दिमाग का वहम होता है। लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें सच में कोई इंसान किसी पर काला जादू करता है, किसी का प्रेम पाने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए, या पैसे या दौलत के लालच में इंसान ऐसा कर बैठता है। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि एक जगह पर शैतान को आज भी पूजा जाता है। अफ्रीका में कई लोग वुडू यानी काला जादू करते हैं। वो लोग शैतान की पूजा भी करते हैं, जिसमें वो जानवरों की बलि देते हैं, और कहा जाता है कि वो ऐसी जानलेवा बीमारियों में जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए आत्माओं का सहारा लेते हैं, जो कि अच्छी भी होती है और बुरी भी। ऐसे उनके पास कई लोग वुडू सीखने भी जाते हैं। हमारे देश भारत में भी कई लोग ब्लैक मैजिक जानते हैं और वो उससे कई बुरे काम करते हैं। हमारी आज की कहानी इसी टॉपिक पर पेश है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये ब्लैक मैजिक। अपनी बेटी की चिंता में प्रकाश जी सोच में डूबे हुए थे। पढ़ाई में वो पहले इतना व्यस्त रहती थी कि उसे तो टाइम का ध्यान भी नहीं रहता था, पर जब से वो शिवा के प्यार में पड़ी है उसे तो समय का ध्यान ही नहीं रहता। तब से उसका ध्यान पढ़ाई से दूर होता जा रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा था। सोनिया उनकी एक लौती बेटी है। उनकी इच्छा है कि आगे जाके उनकी बेटी उनकी कंपनी को संभाले और उसे सक्सेसफुल बनाए। हर बाप का ये सपना होता है कि उसके बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, पर प्यार के चक्कर में वो अपने सपनों से भटक रही है, ऐसा उन्हें लगा। इस वजह से उन्होंने शिवा को अपने घर बुलाया। वो जानते थे कि शिवा एक अच्छा और समझदार लड़का है। शिवा के घर आने के बाद वो उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम सोनिया के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? इस पर शिवा हाँ कहता है और प्रकाश जी अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, मेरी बेटी का सपना था कि आगे जाकर वो मेरी कंपनी संभालेगी और उसे कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी, और तुम्हारा प्यार उसके सपनों के आड़े आ रहा है। वो धीरे धीरे अपने सपनों को भूल रही है। क्या तुम ऐसा होने दोगे? क्या तुम नहीं चाहती कि वो अपने सपने पूरे करे? बताओ। शिवा थोड़ा हैरान था, पर वो समझ रहा था कि प्रकाश जी सही कह रहे हैं, और वो जवाब देता है, ये बात सच है कि वो प्यार के चक्कर में अपने सपनों को भूल रही है, और अगर मैं उसे समझा भी दूं तो वो नहीं समझेगी, पर मैं दूसरा रास्ता चुनकर उसे सुधार दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। सोनिया जरूर अपने सपने पूरे करेगी अपने प्यार को भुलाकर। ये कहने के बाद शिवा वहां से चला जाता है। इधर गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम में ऋषिका सोई हुई थी। तभी वहां किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। आवाज बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। वो काफी डर गई थी। तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक से खुल गया और उसमें से एक लड़की आई जो काले कंबल से ढकी हुई थी। उसके हाथों में एक छोटी सी डॉल थी। उसे देखकर ऋषिका डर गई और उसे धक्का देकर रूम के बाहर जाने लगी। तभी उसके पैर सुन पड़ गए, मानो जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ रखे हों। वो वहीं खड़ी थी। वो चिल्लाना चाहती थी, पर उसके होंठ जैसे चिपक गए हों, जिससे वो चुपचाप वहीं थी। तभी उसकी ओर वो लड़की आने लगी और उसने कहा, क्या हुआ? अब नहीं करेगी रैगिंग? हाँ? वो लड़की किसी साइको की तरह हंस रही थी। अब तुझे पता चलेगा मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऋषिका समझ गई थी कि वो लड़की कौन है। उसने उसके सामने अपने हाथ जोड़े। ये देखकर उस लड़की ने कहा, ओहो, माफी मांग रही है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। तू माफी की तो नहीं, लेकिन मौत की हकदार जरूर है। इतना कहकर वो उसके हाथों में रखी इस डॉल की गर्दन मरोड़ देती है, जिससे ऋषिका की गर्दन भी घूम गई और वो मारी गई। उस लड़की ने उस डॉल पर कुछ मंत्र फूके, जिससे ऋषिका की लाश फिर से खड़ी हो गई और उसने अपने सिर को ठीक किया और वो हॉस्टल के बाहर चली गई। उस लड़की ने ऋषिका की लाश को
एक कब्रिस्तान में उसे डॉल के साथ गाड़ दिया। इसके करीब 4 दिन बाद सोनिया थोड़ी परेशान रहने लगी थी। वो शिवा से बातें करना चाहती थी, पर शिवा उससे बात ही नहीं करता था। अब जैसे कि शिवा ने उसे इग्नोर किया तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? क्या मन भर गया है तुम्हारा मुझसे? एटलीस्ट इतना बता दो कि मेरी गलती क्या है। क्या तुम्हें और कोई लड़की पसंद आ गई है? सच क्या है? प्लीज मुझे बताओ शिवा। तब शिवा कहता है, तो सच सुनना है तुम्हें? हाँ तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब बस बहुत हो गया। जरा मुझे बताओ, तुम्हारी पहचान क्या है? सिर्फ तुम्हारे पिता, तुम उन पर बोझ थी और अब मुझ पर भी बोझ बन गई हो। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे ना तुम जैसा नहीं बनना। आज तुम अपने माता पिता पर बोझ हो, कल मुझे तुम्हारा बोझ उठाना होगा। वैसे लड़कियों को प्यार व्यार के अलावा आता ही क्या है? कि तुम्हारे अपने सपने होते भी है या नहीं? तुम अपने सपनों को इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ और ना ही बनूंगा। मेरा पीछा छोड़ दो और जाके किसी और पे बोझ बनो। सोनिया को इस बात पर काफी गुस्सा आया और उसने शिवा को जोर से थप्पड़ जड़ा और वहां से रोती हुई चली गई। शिवा मजबूर था और वो जानता था कि उसने गलत कहा है, पर शायद ही इससे वो अपने सपनों को इम्पोर्टेंस देगी। इधर ऋषिका के माता पिता प्रिंसिपल से मिलने आए। अपनी बेटी को ढूंढते हुए उनके साथ पुलिस भी थी। वो हॉस्टल की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उन्हें उसमें नजर आता है कि ऋषिका अकेली कहीं जा रही थी और हॉस्टल के बाहर चली गई। सीसीटीवी की कुछ फुटेज डिलीट थी, जिससे ऑफिसर थोड़े हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ जा सकती है और आधी फुटेज किसने डिलीट की होगी। ऐसे ही ये केस बहुत दिनों तक चला, पर कोई सबूत ना मिलने के कारण केस बंद कर दिया गया। सबको लगा कि वो किसी के साथ भाग गई हो। कॉलेज में सोनिया को 90% मार्क्स मिले। वो अब बदलने लगी थी। उसने अपने सपनों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। ज्यादा मार्क्स आने की खुशी में वो अपनी फ्रेंड को अपनी तरफ से कॉफी पिलाने कॉलेज की कैंटीन में लेकर गई। शिवा भी उसी कैंटीन में बैठा था। उसे देखकर सोनिया उसे चिढ़ाते हुए अपने दोस्तों से कहती है, यार निशा, कुछ लोगों को ना मैं बोझ लगा करती थी। उन्हें लगता था कि मैं कभी सफल नहीं होंगी, पर आज जब वो लोग मेरी परसेंटेज देखेंगे ना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतना कहकर वो सब हंसने लगे। इधर शिवा वेटर से कहता है कि चाय के भाव कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए भाई। इस पर वेटर कहता है, सर वो दूध बहुत महंगा हो गया ना, जब सस्ता हो जाएगा तो फिर भाव कम हो जाएंगे। शिवा सोनिया को ताना मारते हुए वेटर से कहता है, सही कहा, चाय की कीमत आज जितनी है ना कल उतनी नहीं रहेगी। वैसे एक बार किसी बोझ के गलती से ज़्यादा नंबर आ गए तो क्या हमेशा आएंगे? मुझे लगता है शायद नहीं। सोनिया थोड़ी चिढ़ गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। इधर शिवा भी चाय पीकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि उसके पीछे के टेबल पर एक बुक थी जिसका नाम था द फोटो। वो वेटर से कहता है कि यहाँ कौन कौन बैठा था, तो वो बताते हैं कि उसके पीछे जानविका बैठी हुई थी। जानविका शिवा की बहुत अच्छी दोस्त थी, पर कुछ दिन से वो कॉलेज नहीं आई थी। शिवा जल्दी से उसे ढूंढने गया और उसे किसी से पता चला कि वो एक कब्रिस्तान की ओर काला गुलाब लेकर गई है। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि जानविका किसी कब्र पर एक फूल डाल रही थी। तभी वो उसके पास गया और उसने पूछा, जानविका ये किसकी कब्र है? हाँ। जानविका थोड़ी डर गई और उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे तो डरा ही दिया तुमने। इस पर शिवा कहता है, अरे सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हारी ये बुक लौटाने आया था। जानविका उस बुक को झटके से खींच लेती है। ये देखकर शिवा को कुछ अजीब लगता है। तभी जानविका उससे कहती है, सॉरी, ये जो बुक है ना, ये किसी को तुरंत लौटानी है। चलो यहाँ से, हम आगे चल के बात करते हैं। इस पर शिवा कहता है, ये सब तो ठीक है, पर तुमने बताया नहीं कि वो कब्र किसकी है। जानविका कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा वो तो मेरे एक दोस्त की कब्र है। बेचारी को उसका ईगो भारी पड़ गया, इसलिए वो मारी गई। शिवा कहता है कि तुम्हारी हकलाने की आदत गई नहीं अभी तक। इस पर जानविका कहती है, ऐसा नहीं है,
बस कभी कभार हो जाता है ऐसा मेरे साथ। चलो तुम, इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा। और सब ठीक है ना? वैसे मैंने सुना है तुम्हारा और सोनिया का ब्रेकअप हो गया। हाँ? इस पर शिवा कहता है, हाँ वो कुछ नहीं, बस उससे दूर रहना चाहता हूँ, इसी में हम दोनों की भलाई है। इस पर जानविका कहती है, जाने भी दोस्त है, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। शिवा कहता है, देखो अब तुम ज्यादा बोल रही हो। जानविका शिवा से गुस्से में कहती है, शिवा देखो मैं ये यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे लगा कि वो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम मुझसे भूल जाओ, बस मैं इतना चाहती हूँ, समझी तुम? इतना कहकर जानविका वहां से चली जाती है। शिवा को लगा कि शायद वो परेशान है, इस कारण उसने ऐसा कहा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इतने दिनों से जानविका कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ था। बात कुछ महीने पहले की है। जानविका एक स्मार्ट स्टूडेंट थी। वो एक बार जो पढ़ लेती थी वो उसे तुरंत याद हो जाता था। किसी भी नई चीज को वो जल्दी सीख जाती थी, पर इन सब से उसके दोस्त उससे जलते थे, सबसे ज्यादा ऋषिका। उसने एक दिन गर्ल्स हॉस्टल में जानविका को परेशान करने के लिए उसके रूम के बाहर बहुत सारे चूहे छोड़ दिए। जानविका सोई हुई थी, तभी उन चूहों ने उसे नाखूनों से नोचना शुरू किया। जानविका बहुत ज्यादा तड़प रही थी और वो रूम से बाहर जाने ही वाली थी, तभी ऋषिका ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जानविका ने तुरंत शिवा को फोन किया और उसे बचाने के लिए कहा। शिवा कुछ पल बाद ही वहां आया और उसने दरवाजा खोल के अंदर देखा तो जानविका बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। शिवा उसे हॉस्पिटल लाया और वहां वो ठीक हो गई। शिवा उसे वापस हॉस्टल लाया और उसका ध्यान रखने लगा। ऐसे ही एक बार क्लासरूम में ऋषिका जानविका का मजाक उड़ा रही थी। दोस्तों देखो, ये हकली फिर से आ गई हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए। और सुन, अभी यहाँ सिर्फ मैं और मेरी दोस्त हैं और शिवा तो क्लास में आया ही नहीं, तो तुझे हमसे कौन बचाएगा? अगर बचना चाहती है ना तो चढ़ो उस बेंच पर और हमें अपना मस्त मस्त सा डांस दिखा। चल नाचो वहाँ पर। जानविका घबराते हुए कहती है, ऋषिका क्यों परेशान करती रहती हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? इस पर ऋषिका कहती है, हकली ये फालतू बातें बंद कर, जो कह रही हूँ ना वो चुपचाप कर, वरना रात को तेरे रूम में सांप छोड़ दूंगी, समझी? जानविका मजबूरी में बेंच पर चढ़कर डांस करने लगती है, पर तभी वो वहां से गिर जाती है और उसके पांव पर चोट लग जाती है। इधर शिवा को पता चलता है कि ऋषिका फिर से जानविका को तंग कर रही है। तभी वो क्लासरूम में जाता है और जानविका जिसके पैर में चोट लगी हुई थी उसको उठाकर क्लास से बाहर लाता है, उसे एक चेयर पर बिठाता है और वो ऋषिका को जोर से एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, तुझे याद है तेरे बॉयफ्रेंड ने जो बाबू सोना करके तेरी न्यूड पिक्स ली थी ना, वो उसे इंटरनेट पे डालने वाला था। उसे ऐसा करने से मैंने रोका ताकि तेरी लाइफ बर्बाद ना हो, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। अगर वैसा ना करता तो आज तो जानविका की लाइफ के साथ नहीं खेलती, उसकी जैसी नहीं बन सकती और ना ही तो उसकी बराबरी कर सकती हो, इसलिए जल्दी हो ना तुम मुझसे। इसके बाद अगर उसे चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद जानविका के दिल में शिवा के लिए इज्जत बढ़ गई थी। वो उसे मन ही मन चाहने लगी थी, पर शिवा सोनिया से प्यार करता था, ये उसे पता चला तो वो टूट गई थी। वो कॉलेज जाने वाली थी कि तभी उसका रास्ता ऋषिका ने रोका और उसे एक काला गुलाब देते हुए कहा, क्या लगता था तुझे हकली? वो शिवा तुझे चाहता है। हाँ, उसके दिल में तेरे लिए हमदर्दी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे पास ना तेरे लिए एक आइडिया है, तो एक काम कर, ये गुलाब ले और किसी खुदी हुई कब्र में जाकर दफन हो जा। चल निकल यहाँ से, हकली कहीं की। जानविका उससे कहती है, अपने हाथ जोड़ो और माफी मांगो मुझसे, मैं माफ कर दूंगी तुम्हें। इस पर ऋषिका कहती है, माफी? माई फुट, गो टू हेल। इसके बाद जानविका वहां से जाती है जहां उसका साथ देने वाला था एक शैतान। भगवान से तो पहले ही उसका भरोसा कब का उठ गया था, तो उसने वहां जाने का ठाना जहां से उसकी सारी खुशियां वापस आ सकती थी। वो कई अघोरी और तांत्रिकों से मिलती, जिनसे वो सब साधनाएं सीखती जिससे वो काली ताकत पर अपना कंट्रोल कर सकती थी।
किसी को भी अपने वश में कर सकती थी और अब वो शिवा को पाना चाहती थी। पर काली शक्ति उसी इंसान पर हावी होती है जिनका विश्वास भगवान पर ना हो। पर शिवा का भगवान पर अटूट विश्वास था। पर सोनिया ना तो भगवान को मानती थी और ना ही शैतान को। इसलिए जानवी का सोनिया पर काला जादू करने का फैसला करती है। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की कहानी का पहला पार्ट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहानी के सेकंड पार्ट के साथ।